और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार के साथ कुछ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्य के सीएम भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम जुड़ चुके हैं। शिवम, आज शपथ ग्रहण समारोह है और 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेंगे। अभी क्या माहौल चल रहा है, कौन कौन से नेता मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि लगभग आज बिहार की नए सरकार की गठन होने जा रहे हैं, क्योंकि 11:30 बजे नीतीश कुमार जो 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्योंकि देखा जाए तो अभी अगर गांधी मैदान की बात किया जाए तो भारी भरकम भीड़ नजर आ रही है। साथ ही साथ नेताओं का है वहां दौरा शुरू हो गया। बड़े नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, बस कुछ ही क्षण बचा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का, जिसके देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बताया जाए तो जो बड़े नेता है उनका भी वो भी पहुंचेंगे, क्योंकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा वो भी मौजूद रहेंगे। और बीजेपी शासित जितने भी सीएम हैं, यानी जितने भी मुख्यमंत्री हों, वो भी शामिल रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल रहेंगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो आज जो गांधी मैदान है वो पूरी तरीके से भारी भरकम तरीके से सजाया गया है। लगभग 11:30 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। लगभग ये भी कयास लगाया था कि 11 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद गांधी मैदान पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा ये जाए तो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जी बिल्कुल। शिवम, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ और मंत्री भी जो है वो शपथ लेंगे, तो कौन कौन से मंत्री शामिल हो सकते हैं शपथ ग्रहण में, और कौन कौन से मंत्री जो है वो नीतीश कुमार के अलावा शपथ लेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, अगर बात किया जाए तो लगभग जो डाटा निकल के आ रहा है, लगभग 13 मंत्री अभी शपथ लेंगे और 2 डिप्टी सीएम, यानी जो सम्राट चौधरी की बात किया जाए जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और विजय सिन्हा की बात किया जाए, दोनों डिप्टी सीएम पहले से कभी शपथ ले चुके थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस कयास लगाया जाए, जो सोर्सेस से जानकारी निकल के आ रही कि ये दोनों लोग भी शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश के कोटे से भी कुछ जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि पूरी तरीके से तो जो जेडीयू के, अगर यानी बीजेपी की बात किया जाए तो कुछ इनके कोटे से भी मंत्री बनेंगे। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो तालमेल बना के जो एनडीए के गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर लगभग 13 लोग इस शपथ आज लेंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला बिहार के अंदर देखा गया था, उसी पर 2 फॉर्मूले पर देखा जाए तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम का शपथ ले सकते हैं और विजय सिन्हा भी सीएम की शपथ ले सकते हैं। यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। अब कुछ ही वक्त बचा है जो जब नीतीश कुमार इस बार 11वीं बार यानी 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल शिवम, आज शपथ ग्रहण समारोह है, इसके बाद जो नीतीश कुमार हैं वो सूबे की कमान संभालेंगे। अब अगर देखा जाए तो बिहार के सामने, नई सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं और किस तरीके का रोड मैप इन्होंने तैयार किया होगा? बिल्कुल, अगर बात की जाए रोड मैप की बात किया जाए तो रोड मैप का अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए, जो उस समय तो उसको लेकर भी बात किया जा रहा होता है। कहीं ना कहीं बिहार में एक नई की ऊर्जा लाने की, यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो अब जो एनडीए की गठबंधन की सरकार दिख रही है वो मजबूती से बिहार के अंदर काम करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि जब शपथ होगा उसके बाद सभी स्टेट के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। और कहीं देखा जाए जो विकास की रफ्तार की बात किया जाए बिहार के अंदर, क्योंकि देखा जाए जब चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी राजनीति होती थी, बड़े बड़े खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी बात किया जाए तो एनडीए के जितने भी सहयोगी दल थे, यानी बीजेपी के जितने भी सीएम थे या मुख्यमंत्री थे, वो लगातार बिहार के अंदर प्रचार करते और नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर से कहना कि एक बार यानी बिहार के अंदर सरकार बनेगी तो विकास का लहर सुनिश्चित देखने को मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो कई ऐसी योजनाओं को लेकर नीतीश कुमार भी बिहार की जनता के सामने बात रखी थी। अब ये देखना होगा कि यानी आज शपथ होगा, उसके बाद क्या बिहार की जनता का जो कायाकल्प है वो पलट सकता है या नहीं पलट सकता है, क्या कितनी तेज से बिहार के अंदर रफ्तार के विकास की रफ्तार देखी जाएगी, इन सब देखने वाली बात होगी। जी
जी बिल्कुल शिवम, हालांकि ये बेशक जो नीतीश कुमार है वो एक दिग्गज चेहरा है, जाने माने नेता है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं मोदी लहर या मोदी मैजिक भी यहाँ पर चला है? बिल्कुल वो ये कहना कोई वो बात नहीं, आम बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 खुद उन्होंने रैली को संबोधित किया, और साथ ही साथ उनका देखा जाए तो यानी जब उनका बिहार के प्रति अलग ही लगाव देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो बीजेपी के जो कई सुपरस्टार हैं, यानी अगर मनोज तिवारी जो बीजेपी से सांसद हैं उनकी बात किया जाए तो उन्होंने लगभग 15 से 18 रैलियां बिहार के अंदर की, यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो रैलियों का दौर भी जारी था, और साथ ही साथ एक बार फिर एनडीए की यानी पूर्ण बहुमत से ज्यादा सरकार बनती हुई नजर आ रही थी और बन गई। और कहीं ना कहीं ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि आज जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे उसको उसके बाद क्या क्या अगर बात किया क्या पहला मुद्दा होगा बिहार की दिशा को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं बात करते हुए नजर आएगी। क्योंकि देखा जाए तो जब नया गठन होगा, नई पार्टी का गठन होगा, नए जो सहयोगी दल होंगे, यानी पूरी तरीके से देखा जाए तो जब आज शपथ के बाद क्या क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि बिहार को लेकर एक नई रणनीति भी बनाने की तैयारी की जा रही है अंदर से। जी बिल्कुल शिवम, अब शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई रणनीति बनाने की यहाँ पर तैयारी की जाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।